स्टूडेंट्स, आज हम लोगों जो पहली वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्याओं का मैं बताया था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसके कुल कितने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 उसमें मैंने क्वेश्चन भी कुछ बताया था। उसी क्वेश्चन में से मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, 3 क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन मैं फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 196 और आपका 38,220 हल में आपका है दिया है 196 और 38,220 ये दो नंबर है। मैंने पहले वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि दोनों नंबर का मैं कंपेयरिंग करूंगा। तो यहाँ पर 38,220 इज ग्रेटर देन 196। इतना करने के बाद मैं जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। A = BQ + R, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ A और B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और Q आपका जो है कोशेंट यानी आपका जो है भागफल है और R रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो यहाँ पर जो है क्या है, भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका जो है फार्मूला है। तो भाज्य 38,220 इसकी सार्वभौमिकता तभी सिद्ध होगी, इसमें हमारा शेषफल 0 होगा। जब तक से शेषफल 0 नहीं हो जाएगा हम जो है इस प्रमेय को या इस रूल को जो है हम पुनरावृत्ति करते चले जाएंगे। जिस स्टेप में यह 0 हो जाएगा वही जो है इस दिए गए नंबर्स का, इस दिए गए धन पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। तो हम भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आपका जो है मैं अगर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर 38,220 को 196 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, भाजक क्या है 196। भागफल जब मैं इस नंबर से इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा कितना, 195 आएगा। क्या आएगा, 195 और शेषफल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिएगा जब भी 38,220 को अगर हम भाजक डिवाइजर 196 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट है यानी भागफल है आपका 195, और जैसे ही हम इस प्रक्रिया को डिवाइड करेंगे ये आपका शेषफल 0 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला कि धन पूर्णांक 196 और 38,220 का एचसीएफ यानी इस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा 195 क्या आया, भागफल आया। इसी भागफल के कंडीशन में शेषफल आपका 0 हो गया, यानी यह स्टेप आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना होगा,
195 होगा। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक, तो इस तरह जो है हम बहुत से सारे क्वेश्चन, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक हो या फिर जो है आर्यश अग्रवाल हो या एस वर्मा की बुक हो, किसी भी एक्सरसाइज से ये सारे क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो इस तरह जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई q कोई पूर्णांक है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ये आपके बुक का है, एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हमको अगर सॉल्यूशन करना होगा तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखेंगे और यहाँ पर जो है लिखने के लिए क्या है कि माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है जहां b=6 है, जहां b=6 है। अब हम ऐसा अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर निश्चित है कि यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इन्हीं दो धन पूर्णांकों के लिए ही होती है। तो कोई ये माना ये कोई धन पूर्णांक है और b=6, ये b=6 कहाँ से है, इस चीज का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a=bq + r where 0 is less than or equal to r और r is less than b, means 0 = r और ग्रेटर देन, मतलब 0 का वैल्यू जो है उस रिमाइंडर से, रिमाइंडर जो है आपका 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, रिमाइंडर जो है वह 0 में भी 0 भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। धनात्मक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या है लेस देन b, b से जब भी होगा तो छोटा ही होगा। b मतलब क्या होता है आपका डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर। ठीक, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। तो वही जो है आपका है, तो a = क्या होगा, a = 6q + r, a = 6q + r और q is greater than or equal to 0, q = greater than or equal to 0। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो r के सभी संभावित, आप ध्यान दीजिए q यानी यहाँ पर b=6 हुआ, b=6 हुआ। अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो b=6 हो गया। ठीक है, जब b=6 होगा वही b6 है, यहाँ पर समझ में बात आ गई। तो r यानी शेषफल r के सभी संभावित मान, सभी संभावित मान क्या होंगे, यानी जो r का वैल्यू होगा वो r का जो वैल्यू होगा
वह 6 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर 5 तक ही होगा। 0 से लेकर 5 जो कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ तो r का वैल्यू 0 के बराबर और 6 से छोटा, इसका अर्थ यह हो गया 0 to 5, 0 to 5 होगा। तो r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 4 और 5, 4 और 5, ये सभी मान हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। सभी संभावित मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त होगा, अगर हम r इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे, r इक्वल टू क्या रखेंगे? 0, तो a इक्वल टू 6q, ये 6q मिला, यही मिला। जब हम r इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 6q में 0 को ऐड करेंगे तो 6q होगा, जो कि पूर्णांक 2 विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। समझ में बात आ गया? नेक्स्ट हम r इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू 6q प्लस 1 मिलेगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम r इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? जो कि 2 से विभाज्य, है। ये 2 से विभाज्य है, 2 से नहीं विभाज्य है। इसका मतलब क्या होता है? जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, इसलिए सम विषम। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 तो हो जाएगा, बट ये 1 नहीं हो जाएगा। जैसे 6 है तो 6 को 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में अगर हम कोई 1 ऐड करते हैं तो 6 और 7 होगा। क्या होगा? 7, और 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर है 6, 2 3 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, तो 8 भी तो 2 से डिवाइडेड है आपका। तो इस तरह जो है, इसी तरह जो है हम r इक्वल टू क्या रखेंगे? 3, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6q प्लस 3, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, ही ना होगा। अब नेक्स्ट है 4, जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक, इसी तरह जो है हम नेक्स्ट जो है 5 भी चेक करेंगे। जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? a इक्वल टू 6q की 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है, बताया है, क्या बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब वे ऐसे पूर्णांक होने चाहिए जो 2 से डिविजिबल, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल कौन कौन नहीं है? 2 से डिविजिबल देखिए 6q+1 नहीं है, 6q+3 नहीं है और 6q+5 नहीं है। यही तीनों जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया कि यही तीनों जो है आपके 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये तीनों जो है विषम धन पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। और इस तरह जो है हम यहाँ पर जो है हेंस प्रूफ HP यही सिद्ध करना था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो है हमको अन्य क्वेश्चन, चूंकि यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए यही पर एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक, तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 660 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ये अधिकतम संख्या, जब अधिकतम संख्या पूछा है तो आपका जो है इसका जो है हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें 616 और 32 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। इस तरह जो है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन बताया, ठीक उसी तरह यह क्वेश्चन भी आप लोग अपने से करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक x है, जिसको 6q या 6q+1 के 6q नहीं है 3m है, तो 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक x है जिसको 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कौन सा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग? जो हमने माना है, इसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग x का वर्ग जो है इसको हम 3m या m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमको सिद्ध करना है कि x² को सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा? x = 3m, x = 3m के रूप, x को किसमें रूप में लिखा है?
3m के रूप में लिखना है। अर्थात दोनों पक्षों का, क्योंकि इसका वर्ग है धनात्मक पूर्णांक का, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिला, x स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। क्या होगा, 9m स्क्वायर होगा। अब जो है हम x स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल टू, इसको जो है हम क्या मानेंगे, q मानेंगे। इसको रूप में हम इतना लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा q, यहाँ पर क्या हो जाएगा q स्क्वायर, सॉरी ये आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9 और आपका q स्क्वायर बना रहेगा। ठीक है, और यहीं पर 3q स्क्वायर ही इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इसे 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। जहां m इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसी x को किसके रूप में लिखना है, 3q प्लस 1 के रूप में लिखना है। इसी x को किसके रूप में लिखना है, 3q प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो बोलिए x इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, बोलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का मतलब ये पूरे का होल होगा। यानी यह जो है किस आधारभूत प्रमेय पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। तो जब हम इसको करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3q प्लस b, 2ab इंटू 1 प्लस 1 का बोलिए होल स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्या हो सकता है, x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 इंटू 3q प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हो गया ना, अब x स्क्वायर इक्वल टू 3m, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 3q प्लस 1 नेक्स्ट ले लेंगे हम, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इधर का होल वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, x स्क्वायर तो आपका रहेगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला है, a की जगह 3q और b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको लिख सकते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। बोलिए ये हो सकता है आपका 3 3 जा 9 आपका एज इट इज प्लस 2ab, 2a इज 3q प्लस a आपका हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3q कॉमन ले सकते हैं। 3q कॉमन ले लेंगे तो बोलिए 3q कॉमन जब हम लेंगे तो क्या बचेगा, 3, बोलिए 3q स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा 2 प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा आपका, 2q रहेगा। यहाँ से मैं जो है केवल 3 कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा। देखिए 3 कॉमन हो जाएगा तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 के साथ 2q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या होगा, m होगा,
हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, यम रखेंगे। तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन नंबर तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से हमें क्या मिला, x क्या मिला, 1 तथा 2 से हमें क्या मिला है बताइए। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m है, और यहाँ पर समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 से है। इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या प्राप्त किए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका यही था क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी, तो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, यस, उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिया। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार जो है, इससे जो है समीकरण 1 तथा 2 से यह बात स्पष्ट हो गई। यहीं पर हम जो है एसपी यानी इति सिद्धम हेंस प्रूफ यही करना है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनिए, लिसन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मीन्स क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है। तो इसी तरह प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, जिसको कि हम 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में हम लिख सकते हैं। जब इस चीज को लिख सकते हैं तो यह इसका क्यू यानी किस धनात्मक पूर्णांक का क्यू जो माने यानी x का क्यू जो है आपका 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। एक बार जो है सिंपल वेज में लेंगे, एक बार जो है क्या करने के लिए उसका जो है क्यूब करेंगे, तो दोनों साइड का आपका घन करने पर करेंगे। तो यह प्रोसेस जो है इसी तरह यह क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।